अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के 95% फैसले आप नहीं ले रहे बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर ये सच है तो सोचिए, अगर आप इस माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। और इस वीडियो में मैं आपको वो सनातन मेथड बताने जा रही हूँ जो आपकी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मन के दो भाग होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड जो सोचता है और निर्णय लेता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप हर बात को ऑब्जर्व करता है और हमारी आदतों, विश्वासों और भाग्य को बनाता है। यह सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो हर दिन डाटा लेता है और फिर उसी डाटा के हिसाब से हमारी जिंदगी का सॉफ्टवेयर चलाता है। अगर बचपन में आपसे कहा गया तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो आज भी सबकॉन्शियस माइंड वो मानता है। और अगर बार बार बोला गया तू बहुत समझदार है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच मान लिया। अब आप समझे, आप जो सोचते हैं वो बस कॉन्शियस लेवल पर है, लेकिन आपकी जिंदगी का मास्टर की तो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस हर वक्त एक्टिव नहीं रहता, ये सबसे ज्यादा खुलता है रात के सोते समय और उठते ही, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच। उस समय प्रकृति, मन और वातावरण तीनों शांत होते हैं और मन उस समय थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उत्तम होता है। इसीलिए संत और ऋषि इसी समय ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय की वाइब्रेशन सीधी आत्मा और ब्रह्म से जुड़ती है। साइंस भी अब मान चुका है कि थीटा स्टेट में इंसान सबसे गहरी लर्निंग करता है और ये अवस्था होती है नींद के पहले और उठते ही। इसी वजह से ब्रह्म मुहूर्त को संतान की बुद्धि निर्माण के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाता है। हमारी माँ, हमारी दादी माँ ये सब भी तो कहते थे ना कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो, दिमाग में जल्दी जाएगा। माता पिता का बोला गया एक वाक्य उस समय सीधा आत्मा तक जाता था। इसीलिए ऋषि मुनि, संत और साधक सब उसी समय ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप गहराई में जाना चाहें तो हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें। सिर्फ ये सोचते हुए बैठ जाएं कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं जो चाहता हूँ वही मेरी हकीकत बन रही है, और कुछ नहीं सोचना, केवल 5 मिनट शांति। सबकॉन्शियस क्लैरिटी में खुलता है और कंफ्यूजन में बंद हो जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अमिताभ बच्चन जी ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पास काम नहीं था, वो रोज सुबह एक वर्ड रिपीट करते थे, काम मिलेगा, काम मिलेगा, और वही हुआ। उनका सबकॉन्शियस उन पर काम करता रहा और उन्हें कौन बनेगा करोड़पति मिला। और एक बार फिर उनकी जिंदगी ने टर्न लिया। सबकॉन्शियस को बस डायरेक्शन चाहिए और वो आपका फ्यूचर रच देता है। अब मैं आपको बताती हूँ सिर्फ 3 मिनट की सुबह की विधि, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं जब आप उठें तब के लिए। स्टेप 1, 3 बार आंखें बंद करके बोलें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भावना के साथ बोलिए ताकि इमोशन सबकॉन्शियस में घुस जाए। एफर्मेशंस बोलें, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी जिंदगी को सफलता और शांति से भर रहा है, और इसे 11 बार बोलें, साफ शब्दों और विश्वास के साथ। और नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, जैसे नया घर, अच्छा स्वास्थ्य, धन, खुशियां सब मिल चुका है। इमेजिन करें जैसे सब अब हो रहा है। सबकॉन्शियस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें असली हैं या नकली, उसे बस फीलिंग चाहिए और वो उसी पर काम करना शुरू कर देता है। सनातन धर्म में मन और ब्रह्मांड को जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है मंत्र। एक खास मंत्र है, ओम संकल्प सिद्धिम स्वाहा। इसका अर्थ है जो भी संकल्प मेरे भीतर है, ब्रह्मांड उसे सिद्ध करे। इसे रोज सुबह 11 बार बोलिए। इसे बोलते समय अपने लक्ष्य को भाव के साथ महसूस कीजिए। याद रखिए, मंत्र मैकेनिकल शब्द नहीं होते, वे चेतना में कंपन पैदा करते हैं और वही कंपन ब्रह्मांड तक संदेश ले जाते हैं। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का दूसरा पावरफुल समय होता है सोने से ठीक पहले। रात को मोबाइल या तनाव लेकर ना सोएं। इंस्टेड ये 3 स्टेप्स करें। नंबर 1, थैंक यू बोलें, दिन के लिए शुक्रिया करें।
और नंबर 2 है सेम एफर्मेशंस दोहराएं, मेरा सबकॉन्शियस मुझे सपनों की जिंदगी दे रहा है। नंबर 3 विजुअलाइजेशन, खुद को उस लाइफ में देखें जो आप चाहते हैं। सबकॉन्शियस रात भर आपके कहे हुए अंतिम शब्दों पर काम करता है। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही प्रोग्रामिंग देंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है जिसे सदियों से हमारे ऋषियों ने अपनाया था। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप रोज 3 मिनट निकालकर अपनी जिंदगी को वैसी बना सकते हैं जैसी आप हमेशा से चाहते थे? अगर हाँ, तो आज ही ये विधि शुरू कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप इसे कब से शुरू कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए हमें रोज कुछ भी बड़ा नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट रोज, पर रोज लगातार बिना रुके। सबकॉन्शियस एक बाग की तरह है, आप बीज रोज डालेंगे तो कुछ दिन बाद उसमें फल जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले भाग में सबकॉन्शियस और मंत्र कोडिंग पर बात करूं तो नीचे लिखिए, मैं तैयार हूं अपना सबकॉन्शियस जागृत करने के लिए। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं, ये इनर वायरिंग को रीसेट करने की साइंस है। और जब आपके अंदर बदलाव होता है, बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये संपूर्ण प्रक्रिया समझ में आई तो कमेंट में बस इतना लिखिएगा, मैं हर सुबह अपनी आत्मा को जागृत करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में मंत्र कोडिंग प्लस सबकॉन्शियस हीलिंग पर विस्तार से बात करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां बात होगी उस शक्ति की जो आपसे जुड़ी है और आपके अंदर ही छुपी है। जय ब्रह्मांड, जय आत्मा।